नमस्कार सभी को। मैं रेखा काद्यान राजकीय प्राथमिक पाठशाला चोमा गुरुग्राम से प्राथमिक शिक्षिका हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित एजुसेट टेलीकास्ट की आज की प्रस्तुति में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, आपको परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए क्या करना पड़ता है? मैम, हमें बहुत मेहनत करके पढ़ाई करनी पड़ती है, तब हमें अच्छे नंबर मिलते हैं। शाबाश। इसका अर्थ ये हुआ, जब आप कड़ी मेहनत करते हो तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। आगे बताओ बच्चों, जो खाना हम खाते हैं वह हमें कहाँ से मिलता है? मैम, यह खाना हमें किसान की मेहनत से मिलता है। जब किसान अपने खेतों में अच्छे से काम करता है, तब जाके हमें ये अनाज और भोजन प्राप्त होता है। शाबाश। इसका अर्थ ये हुआ कि किसान जब खेतों में कड़ी मेहनत करता है तो हमें अनाज मिलता है। तो बच्चों, अब मुझे ये बताओ, क्या आप भी किसी कीट को या जानवर को, पक्षी को जानते हो जो बहुत कड़ी मेहनत करता हो? हाँ मैम, मैंने देखा है कि चिड़िया एक एक तिनका उठा के घोंसला बनाती है, तो बहुत मेहनत से अपना उसका घोंसला बनता है और वो बहुत मेहनत करती है अपना घोंसला बनाने के लिए। शाबाश। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी आप मेहनत करते हो, चाहे वो मेहनत आपने की, किसान ने की या किसी भी जानवर पक्षी ने की, तो उसकी कड़ी मेहनत का परिणाम उसको एक अच्छी सफलता से मिलता है। तो बच्चों, आज हम एक ऐसी ही कविता पढ़ेंगे जिसमें बताया गया है कि कैसे हम अच्छे से जब प्रयास करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, तो हमें सफलता मिलती है। आज हम यह पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल से पाठ 12 हार नहीं होती कविता पढ़ेंगे, जिसके रचयिता सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं कविता का वाचन करूंगी, आप सभी ध्यानपूर्वक इसे सुनेंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ वो लौट कर आता है, जा जाकर खाली हाथ वो लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इतनी हैरानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही ऐसे जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्यारे बच्चों, कविता वाचन के पश्चात अब हम करेंगे कविता का सरलार्थ। मैं पहले कविता की पंक्तियों को पढ़ूंगी
और साथ साथ उन पंक्तियों का आपको सरलार्थ भी बताऊंगी। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि लहरों से घबराकर कभी भी नाव पार नहीं होती। जीवन में प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती, पराजय नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है तो वह दीवारों पर चढ़ते हुए 100 बार फिसलती है। उसके मन का विश्वास उसकी नसों में साहस भर देता है, इसलिए उसे दीवार पर चढ़ना और चढ़कर गिरना और बुरा नहीं लगता। अंत में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, वह सफल हो जाती है और जीवन में प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कवि का कहने का अर्थ ये है कि जैसे एक नन्ही चींटी बार बार दीवार पर चढ़ती है, फिसलती है, गिरती है, लेकिन उसका विश्वास कम नहीं होता। उसका जो जीत का जो साहस है, प्रयास है, वो जीत के लिए वो बढ़ता जाता है और वो मेहनत करती है और सफल हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि जब गोताखोर सागर में डुबकियाँ लगाता है तो वह बार बार जाकर भी खाली हाथ लौट कर आता है। अर्थात गहरे पानी में उसको मोती आसानी से ही नहीं मिलते, पर उसका उत्साह दुगना बढ़ जाता है और वह उत्साह के साथ जब डुबकी लगाता है तो हर बार भी उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती। अर्थात बार बार प्रयास करने के पश्चात उसको मोती मिल जाते हैं। इसी प्रकार जीवन में प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। बढ़ते हैं हम अपनी अगली पंक्तियों की ओर। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जीवन में जो असफलता आपको मिली है वो एक चुनौती है, उसे आप स्वीकार करो। कमी को देखकर उसमें हमें सुधार करना चाहिए। जब तक सफल न हो जाए तब तक आराम की नींद छोड़ देनी चाहिए। संघर्ष का मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए। जिस प्रकार जीवन में मेहनत किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, उसी प्रकार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्थात इस कविता के माध्यम से कवि हमें यही समझा रहा है कि हमें सफल होने के लिए बार बार प्रयास करना चाहिए, और जब हम बार बार प्रयास करते हैं तो हमें हार नहीं मिलती, हमें जीत मिल जाती है, हम सफल हो जाते हैं। कविता का से प्रसंग सरलार्थ समझ लेने के पश्चात बच्चों, अब हम कविता में आए कुछ नए शब्दों के अर्थ को भी जान लेते हैं। तो अब हम करेंगे शब्दार्थ। अखरना, बुरा लगना। उत्साह, जोश,
चैन, आराम, चुनौती, ललकार, रगों में, शरीर की नसों में, सहज, सरल, साहस, हिम्मत, सिंधु, सागर, संघर्ष, जूझना। कविता में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेने के पश्चात अब हम करेंगे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। चींटी की मेहनत बेकार क्यों नहीं होती? इसका उत्तर है, चींटी की मेहनत इसलिए बेकार नहीं होती क्योंकि वह अपनी मंजिल को पा लेती है। उसके मन का विश्वास उसको साहस देता है, इसलिए उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। गोताखोर सागर में क्या प्राप्त करने के लिए गोता लगाता है? इसका उत्तर है, गोताखोर सागर में मोती प्राप्त करने के लिए गोता लगाता है। बढ़ते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर। व्यक्ति की जय जयकार कब होती है? इसका उत्तर है, जब व्यक्ति मेहनत, साहस से निरंतर संघर्ष करता है, बार बार प्रयास करता है, तब उसकी जय जयकार होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। कविता में सफलता प्राप्त करने का क्या उपाय बताया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है, साहस और कठिन परिश्रम से निरंतर अभ्यास करना, असफलता की चुनौती को स्वीकार करना, यही सफलता प्राप्त करने का उपाय बताया गया है। बच्चों, अपनी कोई एक कमी बताओ जिसे आपने कोशिश करके दूर कर लिया हो, और कमी को दूर करने के लिए आपने कौन कौन सी कोशिशें की? मैं बताऊं? मैं पहले बिल्कुल सुंदर नहीं लिखता था, फिर मैंने बार बार सुलेख लिखने का अभ्यास कर करके अपनी लिखावट को सुंदर कर लिया। शाबाश। कोई और बच्चा? मैं बताऊं? हाँ बेटा, बताओ। मुझे साइकिल चलानी नहीं आती थी, फिर मैंने धीरे धीरे से बार बार अभ्यास किया तो मुझे अच्छे से साइकिल चलानी आ गई। शाबाश। चलो, अब अपना एक अनुभव बताओ जब आप कभी कहीं पर कीचड़ या फर्श पर फिसले हो। मैं एक बार वर्षा के मौसम में कीचड़ में फंस गया था। मैंने कई बार उठने का प्रयास किया और अंत में मेरा प्रयास सफल हुआ और मैं उस कीचड़ से बाहर निकल गया। शाबाश। और ये बताओ, क्या आपने कभी न कभी किसी चीज़ से डर महसूस किया है और आपने उस डर का सामना कैसे किया है? हाँ, मुझे डर महसूस हुआ था जब एक रास्ते में कुत्ते ने मेरा रास्ता रोक लिया था, तो मुझे उससे बहुत डर लगा, लेकिन मैंने पूरे साहस के साथ उसका सामना किया और वहाँ से मैं बच निकला। शाबाश। अब ये बताओ, चींटियाँ लाइन में चलती हुई देखी हैं? हाँ, मैं देखी है। अच्छा, तो आप कब कब लाइन में चलते हैं, बताओ। हम स्कूल में प्रार्थना के समय, छुट्टी के समय और सड़क पर लाइन में भी चलते हैं। शाबाश। प्यारे बच्चों, अब हम कविता से हटकर कुछ अन्य बातों को भी जान लेते हैं। क्या आपको पता है नन्ही चींटी कौन कौन से दाने लेकर चलती है? क्या आपने उसे दाने उठाते हुए देखा है? देखो बच्चों, नन्ही चींटी गेहूँ, सरसों, धान आदि के दाने लेकर चलती है और मैंने उसे दाने उठाते हुए घर में और घर से बाहर भी बहुत बार देखा
हैं। तो चलो और बातें करते हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तो वह कहाँ जाती है? बताओ। जब नन्ही चींटी जो दाना लेकर चलती है तो वह अपने घर जाती है जहाँ उसके साथी रहते हैं। अब एक पंक्ति आई थी बेटा, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। यानी कि चींटी दीवार पर चढ़ सकती है। और अब हमें कुछ ऐसे जीवों के चित्र भी दिए गए हैं यहाँ पर, और हमें पता करना है कि इनमें से कौन कौन से जीव कमरे की दीवारों पर चढ़ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ जीवों के चित्र हमारे सामने हैं। अब हम पता करते हैं कि कौन कौन से जीव दीवार पर चढ़ सकते हैं। बच्चों, छिपकली, चूहा, गिलहरी, मकड़ी, गिरगिट, मक्खी कमरे की दीवारों पर चढ़ सकते हैं। बच्चों, एक पंक्ति है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। इस पंक्ति में एक शब्द आया है बेकार, जिसमें बे उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग क्या होते हैं ये आज हम जानेंगे। बच्चों, उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं। तो इसी प्रकार हमें भी दिए गए उपसर्गों से दो दो शब्द बनाने हैं। सबसे पहला हमारा उपसर्ग है बे। अब हम इससे बनाएंगे नए शब्द। बेखबर, बेरोजगार। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला उपसर्ग शब्द है अनु, जिससे बने हुए शब्द हैं अनुसार, अनुपम। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है वि। इससे हम बनाएंगे नए शब्द विचार, विसर्ग। अगला उपसर्ग शब्द है उप। इससे बनाए गए शब्द हैं उपस्थित, उपसर्ग। अगला उपसर्ग शब्द है सु। इससे बने हुए शब्द हैं सुविचार, सुकर्म। अर्थात इन सभी उपसर्गों का प्रयोग करके इनको अन्य शब्दों के आरंभ में जोड़कर हम नए शब्द बना सकते हैं जिनका अर्थ भी अलग होता है। क्या की बात में हमें आगे एक पंक्ति दी गई है, चींटी दाना लेकर चलती है। तो बच्चों ये बताओ, दाना लेकर कौन जा रही है? मैम चींटी। हाँ, यानी कि दाने को ले जाने का काम चींटी द्वारा किया गया है। इस प्रकार जो चलने का काम है जो चींटी ने किया है, इसी कारण उसको हम कर्ता कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ता। तो कर्ता शब्द कौन से होते हैं? वो शब्द जो हमें बताते हैं कि वाक्य में जो काम हुआ है वो किसके द्वारा किया गया है। काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो हमें कुछ नीचे वाक्य दिए गए हैं और इनमें से हमें कर्ता शब्द छांटकर लिखने हैं। तो चलो बच्चों, हम अपना वाक्य देखते हैं और उसमें से कर्ता को निकालते हैं। पहला वाक्य है, राजीव मीठे आम खाता है। देखो, आम कौन खा रहा है मीठे मीठे? राजीव। तो कर्ता कौन है? राजीव। अगला वाक्य है, बच्चा गेंद से खेल रहा है। गेंद से कौन खेल रहा है? बच्चा। तो कर्ता शब्द है हमारा बच्चा।
बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा है। उछल कूद कौन कर रहा है? बंदर। तो करता कौन है? बंदर। कोमल अपने भाई की पुस्तक पढ़ती है। भाई की पुस्तक कौन पढ़ रही है? कोमल। तो करता कौन है? कोमल। तो इस प्रकार हम कर्ता शब्द बता सकते हैं कि काम किसके द्वारा किया गया है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अब हम एक कहानी बनाएंगे। आप सभी ध्यान से देखो कि हमें यहाँ पर कुछ शब्द और चित्र दिए गए हैं। हमें इन शब्दों और चित्रों का प्रयोग करते हुए कहानी को बनाना है। तो चलो बच्चों, अब हम अपनी कहानी को बनाते हैं। किसी पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। एक दिन जंगल में आग लग गई। सभी पशु पक्षी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तभी चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर आई और आग बुझाने लगी। यह देखकर सभी पशु पक्षी उसका मजाक उड़ाने लगे। फिर भी चिड़िया ने हार नहीं मानी और अपना काम करती रही। पूरा दिन बीत गया पर चिड़िया की कोशिश में कोई कमी नहीं आई। चिड़िया की इस कोशिश को देखकर सभी पशु पक्षियों का हौसला भी बढ़ गया। देखते देखते सभी ने जंगल की आग को बुझा दिया। तो इस प्रकार बच्चों, हमने दिए गए शब्दों और चित्रों को समझकर एक कहानी का निर्माण किया है। प्यारे बच्चों, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार से निराश नहीं होना चाहिए। हार को जीत में बदलने के लिए और ज़्यादा कठिन परिश्रम करना चाहिए। असफलता की चुनौतियों को स्वीकार करके उनको दूर करने के लिए निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जैसा कि कबीर जी ने अपने दोहे में कहा भी है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावते सिल पर पड़त निशान। अर्थात बार बार कुएं की रस्सी को ऊपर नीचे खींचने से जैसे पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, और उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से, दोहराव करने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाते हैं। तो बच्चों, हमें कविता से इसी सीख को अपनाना है कि हमें बार बार अभ्यास करके अपने लक्ष्य को हासिल करना है। प्यारे बच्चों, हमें कविता का वाचन किस प्रकार उचित लय के साथ करना है, ये हमने इस कविता के माध्यम से सीखा। हमने सीखा कि हमें किस प्रकार शब्दों के उतार चढ़ाव को और उनकी शुद्धता का प्रयोग करना है, ये भी हमने इस कविता के माध्यम से जाना। हमने पाठ में आए नए शब्दों के अर्थ को समझा और साथ ही साथ अभ्यास कार्य को भी पूरा किया। कविता से आगे बढ़कर हमने कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त की। कविता में आए अभ्यास कार्य में हमने व्याकरण का भी ज्ञान प्राप्त किया। हमने चित्र और शब्दों की मदद से किस प्रकार हम कहानी बना सकते हैं, यह भी हमने सीखा। तो इस प्रकार हमने कविता में आई सभी दक्षताओं को हासिल किया है। प्यारे बच्चों, आप सभी ने कविता को ध्यान से सुना और अभ्यास कार्य को भी अच्छे से किया। अब आप सभी घर पर जाकर भी कविता का वाचन उचित लय के साथ करोगे और अपने परिवार के सभी सदस्यों को कविता भी सुनाओगे और साथ ही साथ इस कविता की सीख को भी समझाओगे। आप सभी अपनी कल्पना से आगे बढ़ते हुए और भी कोई अन्य कविता आप लिख सकते हैं
या कोई नई कविता बना सकते हैं। और आप सभी मुझे अपनी अगली कक्षा में यह कविता भी सुनाएंगे और अन्य आपके द्वारा लिखी हुई कविता भी सुनाएंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी ने कविता को ध्यानपूर्वक सुना और अभ्यास कार्य को भी अच्छे से समझा, कविता में छिपी सीख को भी समझा और उससे एक सीख भी हमने ली। तो बच्चों, अब हम मिलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।